तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लिक्विडिटी हंट क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, कैसे ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके उनका लिक्विडिटी ग्रैब करता है और उनके एसएल को हंट करके मार्केट को अपने मनचाहे डायरेक्शन में ले जाता है। अब ये सीख कर हमारा क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर आपने ये समझना सीख लिया कि पर्टिकुलर किस जगह पर और किस तरीके से ऑपरेटर लिक्विडिटी हंट करता है, ग्रैब करता है या फिर स्वीप करता है, तो सिंपल सी बात है यार, आप ऑपरेटर के डायरेक्शन, ऑपरेटर के ट्रैप को पकड़ पाओगे। और जब ऑपरेटर का ट्रैप डायरेक्शन पकड़ोगे तो उसमें आप ट्रैप नहीं होगे बल्कि खुद ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर पाओगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल वीडियो लास्ट तक देखना जिससे इंफॉर्मेटिव जानकारी मिस ना हो। तो चलिए, अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में, यानी तरलता, ये क्या है और लिक्विडिटी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है जब आप ट्रेड करने जाते हैं पर्टिकुलर ट्रेडिंग में। और ये याद रख लीजिए, अगर आपको ऑपरेटर को पकड़ना है, अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो आपको लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा। आपको लिक्विडिटी को के बिना मार्केट चल ही नहीं सकता, ये याद रख लेना। ऐसा क्यों? मैं पहले इस चीज़ को समझा देता हूँ, फिर लिक्विडिटी क्या है इसको समझा देता हूँ, और कैसे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है वो भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं लिक्विडिटी को समझने के लिए, ठीक है। देखिए, आप जैसे मार्केट में हैं, मैं मार्केट, आप इसको स्टॉक मार्केट भी सोच सकते हैं या फिर आपके घर के पास वाला मार्केट भी सोच सकते हैं। आपने एक दुकान खोली, ठीक है, और आपने उस दुकान में जो है पहले ही दिन 10 के समोसे बना लिए, ठीक है। आपने एक दुकान ओपन करी और पहले दिन आपने दुकान में 10,000 समोसे बना लिए। अब एक बात आपको जो नहीं मालूम कि जहां आपने दुकान खोली है इस इलाके में इतने लोग हैं ही नहीं जो आपके इस समोसे को खरीद पाए। समझ रहे हैं? इतने आपके इस इलाके में इतने लोग नहीं है जो समोसे को खरीद पाए। तो ये आपका जो समोसा आपने बनाया तो बेकार हो जाएगा। और ट्रांजैक्शन आपका, आप कैसे ट्रेड करोगे? ट्रेड मतलब कैसे बेचोगे बताओ? कोई नहीं खरीदने वाला है। अब आप यहां पर क्या करते हो, आप एक न्यूज अखबार में डालते हो। बेसिक समझाने के लिए क्या है, एक अखबार में आप न्यूज डालते हो, न्यूज़पेपर में, है ना, कि फला जगह पर ये इस इलाके में एक समोसे की दुकान खुली है और बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही अच्छे दाम में, ठीक है, बहुत ही सस्ते दाम में बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। और जैसे ही आप ये पेपर में न्यूज डालते हो तो इस न्यूज को लगभग 1 लाख आदमी ने देखा, ठीक है, लगभग 1 लाख लोगों ने देखा। अब कल आपके दुकान में लोग आ जाएंगे समोसे खरीदने के लिए। पहले सिचुएशन क्या थी कि आपके पास भीड़ नहीं थी। लिक्विडिटी मतलब भीड़। आप जो बेचना चाहते हैं उतनी ही क्वांटिटी में सामने कोई है या नहीं है, उतनी ही क्वांटिटी में तरलता है या नहीं है, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब यहां पर आपने ऑपरेटर वाला खेल खेला है, ये याद रख लेना। यहां पर केवल 5,000 लोग थे, ठीक है, 5,000 खरीदार थे समोसे को खरीदने के लिए। लेकिन आपने एक ट्रिक वो करी। आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा पैसा लगाया 1,000 और न्यूज में इश्तिहार दे दिया न्यूज़पेपर में, और आपने उसके थ्रू फिर से आपने लोगों को, भीड़ को अपनी तरफ खींचा, लोगों को अपनी दुकान में आपने भेजा। ये है लिक्विडिटी, ठीक है। अब इसी तरीके से जो आपका मार्केट होता है, अगर किसी लेवल पर ऑपरेटर को मान के चलते हैं बाई करना है, इस लेवल पर अगर ऑपरेटर को बाई करना है, अब आप बताइए, आप ऑपरेटर हैं, ठीक है, अब बताइए आपको कितने समोसे चाहिए बेचने हैं। मान के चलिए, इस जमा मैं बेचने वाला ही एग्जांपल लेता हूं क्योंकि कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, है ना। ये रेजिस्टेंस है और आपका ये एक लेवल है या कोई भी लेवल है जहां से आपको सेल करना है, ठीक है, बेसिक आपको सेल करना है। अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए इस लेवल, आपको कितने समोसे सेल करने हैं? 10 के समोसेज। अब बताइए, इस जगह पर तो 10 के समोसा खरीदने वाले कोई है ही नहीं ना। तो अभी तक तो आप पेपर में इश्तिहार देते थे कि भैया आइए मेरा समोसा खरीदिए। अब वही देखिए, आपने पेपर में लोगों को दिखाया कि ये चीजें हैं, वही चीज आप यहां भी करोगे। कैसे? आप लोगों को यहां पर दिखाओगे ब्रेकआउट,
क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो समोसा लोगों को स्वाद के लिए है ना, लोगों को खाने के लिए है, वो उस उद्देश्य से आएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग कैसे ट्रेड करने आते हैं? स्टॉक मार्केट में लोग कैसे ट्रेड करने आते हैं मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट, ठीक है? आपको मैं दिखाता हूं इन ट्रेडिंग, मैं आपको दिखाता हूं कि लोग कैसे स्टॉक मार्केट में आते हैं। लोगों के सेटअप बन रखे हैं, कोई ब्रेकआउट पर बाई करने वाला है, कोई सपोर्ट पर बाई करने वाला है। तो जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर को सब मालूम है, ऑपरेटर को पता है कि कैसे रिटेल ट्रेडर आएंगे और कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना है, ठीक है? ट्रेडिंग सेटअप, ये मैंने सेटअप स्टूडियो वाला बाइंग सेटअप इन ट्रेडिंग डाल दिया, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी सिस्टम सही हो जाएगा, ठीक है? तो जो मामला है वो आपको भी मालूम है, आपको क्या सिखाया जाता है? अब बताइए, आप पहले, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं, आप बताइए आपको क्या सिखाया जाता है? आपको सिखाया जाता है सपोर्ट पर बाई करना है, आपको सिखाया जाता है ब्रेकआउट्स पर बाई करना है, और आप इन चीजों पर फिर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हो। और ऑपरेटर को पता है कि अगर मुझे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना है, अगर मुझे समोसे बेचने हैं, तो मैं कैसे सेटअप वो करूंगा? मैं सेटअप इस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे ये देखिए, ये, ठीक है? आप अगर सिंपल ट्रेडिंग सेटअप की जगह मैं स्ट्रेटजी लिखता हूं, ठीक है? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है? तब आ जाएगा। अब देखिए सब कुछ यहां पर दिया हुआ है कि कब ट्रेड करना है, कैसा ट्रेड करना है। ये कौन सा स्ट्रेटजी है? ये कॉमन स्ट्रेटजी है। कॉमन स्ट्रेटजी है तो ऑपरेटर को पता है कि लोग इसी स्ट्रेटजी में ट्रेड करने आएंगे, ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे, डाइवर्जन देखेंगे, ये वो दुनियादारी, और इसी में लोग फिर फंसते हैं। और ऑपरेटर को चूंकि पता है तो वो इन्हीं स्ट्रेटजी से ट्रैप करता है। तो अगर ऑपरेटर आप हैं, आपको 10,000 समोसे सेल करने किसी लेवल से, तो सिंपल आप बुलाओगे लोगों को, आप लोगों को इस तरीके से ब्रेकआउट दिखाओगे, ये ब्रेकआउट देख करके लोग आएंगे। यही होता है लिक्विडिटी ग्रैब करना। अब आप बताइए, आपको 10,000 समोसे बेचने थे, यहां पर रिटेल ट्रेडर आपने कैसे बुलाया? ब्रेकआउट, फिर उसके बाद आपने क्या किया? रीटेस्ट किया, फिर थोड़ा सा टाइम पास किया। अब रिटेल ट्रेडर को क्या मालूम है कि आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट है मस्ट हैव टू सस्टेन, मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन हो गया। अब लोग यहां पर बाई कर रहे हैं और आप यहां पर अपनी पोजीशन को सेल कर रहे हैं, आप अपना काम निकाल रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं इस मौके को। यही है लिक्विडिटी को ग्रैब करना, समझ रहे हैं? यही है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो देखिए है, वो तो है ही, लेकिन लिक्विडिटी को बुलाया जो जाता है ना, वो आपको समझना है कि अगर मार्केट किसी लेवल पर जाकर के किसी का इंतजार कर रहा है, मैंने लास्ट वीडियोज में आपको क्या दिखाया था कि मार्केट किसी का सगा नहीं है, मार्केट किसी का रिश्तेदार नहीं है। तो आपका अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऑपरेटर किसी जगह पर है तो वो तो लेकर के चला जाता है इस तरीके से, बट मार्केट यहां पर होल्ड कर रहा है, रुका हुआ है। क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, क्या करना चाहता है? मार्केट एक्चुअली में रिटेल बायर को बैठाना चाहता है और खुद यहां पर ऑपरेटर सेल करके सभी के एसएल हिट करके मार्केट को नीचे लेकर के आना चाहता है। यही लिक्विडिटी ग्रैब करना है और ऑपरेटर यही तरीके आजमाता है। एग्जांपल्स यू हैव सम एग्जांपल्स हियर। पहला एग्जांपल, मार्केट ने क्या किया? प्रॉपर जो मैंने बोला, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, लास्ट स्विंग का भी ब्रेकआउट किया। अब बताओ, लोग जो बोलते हैं ना ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर कुछ स्ट्रेटजी में बोलेंगे 10,000 की स्ट्रेटजी में रीटेस्ट पर ट्रेड करो, फिर 20,000 वाली स्ट्रेटजी में लोग बोलते हैं कि इस स्विंग का भी ब्रेक हो जाने दो। यहां पर तो सब कुछ हुआ है महाराज, सब कुछ हुआ है, पर क्यों ट्रैप कर दिया? क्योंकि ये दिखावे का ब्रेकआउट है। अभी मैं रियल ब्रेकआउट कैसे होता है वो बताऊंगा, लेकिन ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट है और इस डायरेक्ट ब्रेकआउट में मार्केट ने क्या किया है? रिटेल बायर को ट्रैप किया है और ऑपरेटर ने यहां पर अपने 10,000 समोसे बेचे और 10,000 समोसे बेच करके सभी के एसएल जो लगे हुए थे हिट किया। और देखिए मार्केट में ट्रैप की शुरुआत यहीं से हुई और इसके बाद मार्केट का फॉल देखिए महाराज, और प्रोबेबिलिटी है इस लेवल के नीचे जाएगा। बट अभी अगर देखेंगे वो था ट्रैप, आफ्टर देन नीचे आया। एक ट्रेंड लाइन अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो तो यहां पर भी देखिए, एक ये ब्रेकआउट का ट्रैप यहां पर बनाया, एक ये ब्रेकआउट का ट्रैप यहां पर बनाया, दिख रहा है।
प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट 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 पर ट्रैप ही तो दिख रहे हैं। एक रियल ब्रेकआउट दिखा दो, रियल ब्रेकआउट लॉजिक से होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बताइए आप लोग, ये क्या है? ब्रेकआउट ट्रैप, नीचे आया, ठीक है। कितने ब्रेकआउट के ट्रैप दिखाएं सर, कितने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रैप? यहां पर देखिए ये क्या है, ब्रेकडाउन ट्रैप रिटेस्ट, नीचे निकल गया ऊपर, ठीक है। आप देखते जाओ, आपको मैं दिखा तो रहा हूं, ट्रैप ही ट्रैप दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं? ये रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के हो रहे हैं, के लिए हो रहे हैं। ये ब्रेकआउट का मोटिव ही है लिक्विडिटी को ग्रैब्स करना, इन ब्रेकआउट्स का मोटिव ही है लिक्विडिटी को ग्रैब्स करना, ये ब्रेकडाउन का मोटिव ही है लिक्विडिटी को ग्रैब करना और ट्रैप करके रिटेलर को ट्रेड करना। तो आप जब ऐसा कभी देखें कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया डायरेक्ट वाली कंडीशन में, समझ रहे हैं, और जैसे ही उस लेवल को रिकवर करेगा मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस है। जैसे एग्जांपल ये है, ठीक है, यहां पर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया और उसके बाद मार्केट इसको रिकवर किया। तो ये रिकवरी जब हुई है तो जितने भी सेलर के सेल हैं वो हिट होंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस जगह एंट्री एग्जिट जैसे इस लेवल को रिकवर करता है बन सकती है। मैं एंट्री एग्जिट की वीडियो जब बताऊंगा ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग तब आपको समझाऊंगा। दूसरा ये देखिए ब्रेकआउट ट्रैप, ब्रेकआउट ट्रैप, और जैसे ही लेवल के नीचे आया धड़ाम से मार्केट फटा। वो मैं आरएसआई के साथ जब आपको इंप्लीमेंट करके सिखाऊंगा तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा ज्यादा है, और बिगिनर जो लोग ट्रैप ट्रेडिंग नहीं सीख, ज्यादा उनको मुश्किल लगता है, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। यहां पर देखिए ये क्या हुआ है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है ना, मार्केट को, ऑपरेटर को पता है कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट पर आते हैं भैया, और फिर ऑपरेटर ब्रेकआउट पर ही उनको ट्रैप करता है, और ब्रेकआउट पर ही ट्रैप करके एसएल हिट करके नीचे लेकर के आता है। पहला तरीका लिक्विडिटी ग्रैब करने का क्या है? पहला तरीका है ब्रेकआउट्स। अब वो ब्रेकआउट नॉर्मल हो सकते हैं, किसी चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो सकते हैं। दूसरा एक तरीका क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो रियल ब्रेकआउट होते हैं ना, वो उनकी बात कर रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए रियल ब्रेकडाउन है, इस तरीके में ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर को भीड़ चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से ग्रैब कर सकता है। जैसे उसने क्या किया, उसने किया आपका ब्रेकआउट, उसने फिर कैसे ट्रेड करेगा, वो फिर दूसरा तरीका आजमाएगा। अगर उसको ब्रेकआउट की कंडीशन नहीं मिल रही है तो उसके पास औजार की कमी थोड़ी है, क्योंकि ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर तो ट्रेड ही उसी तरीके से करते हैं महाराज। रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं बताइए, रिटेल ट्रेडर्स तो ट्रेड ही उसी कंडीशन में करते हैं ना। तो अब दूसरा तरीका क्या है ऑपरेटर का, ऑपरेटर को पता है रिटेल ट्रेडर सपोर्ट पर बाई करते हैं। अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो दो तरीके से करेगा, एक ब्रेकआउट पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि एक सपोर्ट पर लोगों को बैठाएगा। ये देखिए सपोर्ट पर लोगों को बैठाएगा। अब डाउजोन की थ्योरी में मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट की स्ट्रेंथ वीकनेस की वीडियो में क्या बताया था कि अगर किसी लेवल पर स्ट्रांग बाइंग है या स्ट्रांग सेलिंग है, ऑपरेटर सेल कर रहा है, तो मार्केट उस लेवल को 2 बार 3 बार से ज्यादा टेस्ट नहीं करता। 2 बार से ज्यादा तो करेगा ही नहीं। पहली बार रियल होगा तो जैसे यहां देखिए क्या इसको टेस्ट किया, क्या इसको टेस्ट किया, नहीं, इस स्विंग के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है लगातार, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक सपोर्ट पर बाई किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है महाराज कि इस जगह पर रिटेल बायर को दिखाया जा रहा है कि आओ ये सपोर्ट है, आओ ये सपोर्ट है। इसी तरीके से ये इस जगह पर रेजिस्टेंस पर सेलर को दिखाया जा रहा है, ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट आया, ब्रेकडाउन वाला ट्रैप, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेने वाला ट्रैप, फिर ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लेने वाला ट्रैप। अब रेजिस्टेंस पर क्या करेगा, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको चाहिए रिटेल रेजिस्टेंस वाले सेलर, या तो मार्केट को ऊपर जाना है, ऑपरेटर को मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो वो पहला कंडीशन क्या अप्लाई करेगा, ब्रेकडाउन, ठीक है। और अगर ब्रेकडाउन की सिचुएशन नहीं है तो फिर वो रेजिस्टेंस का सहारा लेगा। ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा, नीचे आना है तो सपोर्ट पर टाइम पास करेगा। एग्जांपल ये रेजिस्टेंस पर टाइम पास किया, रेजिस्टेंस पर टाइम पास किया, फटा, ठीक है। और जब नीचे आना है तब क्या करना है, उसको सपोर्ट पर टाइम पास करना है। यहां पर क्या किया है मार्केट ने, क्या किया है, सपोर्ट पर टाइम पास।
कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं, ऐसी चीज है ही नहीं जो समझ में ना आए महाराज। सब कुछ तो बहुत आसान है। यहां देखिए मार्केट को नीचे आना था, क्या किया, सपोर्ट पर टाइम पास किया। क्योंकि आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा है डाउ जोन थ्योरी की कि अगर किसी लेवल पर ऑपरेटर बाई करता है, 2 रुपए से नहीं बाई करता, बड़ा पैसा डालता है। और जब ऑपरेटर बड़ा पैसा डालता है तो मार्केट हायर हाई लगा के जाता है। अगर किसी सीरियस कंडीशन में मार्केट है, रियल मूव आने वाला है, तो वो हायर हाई लगाएगा। लेकिन अगर किसी लेवल पर सड़ रहा है तो वो इस तरीके से टाइम पास करेगा। वीडियो चैनल पर है, एक बार जाकर के जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, यहां पर देखिए ये ट्रैप है, क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पर रिटेल बायर का ट्रैप, फिर सपोर्ट पर रीटेस्ट का ट्रैप, और देखिए किस तरीके से गिर रहा है। डब्लू का भी ट्रैप देखिए, ये बनाया, डब्लू का ट्रैप करके गिरा। तो ऑपरेटर को क्या चाहिए, ऑपरेटरों को चाहिए लिक्विडिटी। ये सारे जो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं, जिस सेटअप बता रहा हूं, चिंता ना करो यार, मैं इस पर वीडियो आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, लाइव ट्रेडिंग के वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप लॉजिक समझ लो, फिर चीजें आगे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे कैसे मार्केट ट्रैप करता है, 2 तरीके से अभी मैंने आपको दिखा दिया। पहला ब्रेकआउट का ट्रैप है, दूसरा सपोर्ट का ट्रैप है। दूसरा सपोर्ट का ट्रैप है कि मार्केट सपोर्ट दिखाएगा और या तो मार्केट ब्रेकआउट करवाएगा। मार्केट 2 ही तरीके से ट्रैप करता है, और आपको भी ये सारी चीजें वो करना है। फेक ब्रेकआउट कब होता है, जब मार्केट डायरेक्ट किसी लेवल का ब्रेकआउट करता है। रियल ब्रेकआउट कब होता है, जब मार्केट किसी लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है। ठीक है, जब उस लेवल पर वीकनेस होती है, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो इस लेवल को क्या किया है, वीकनेस है, वीकनेस है, वीकनेस है, क्योंकि गया तो ऊपर जोर से, लेकिन आने में देखिए कितना टाइम लगा रहा है, प्लस मल्टीपल टाइम इस लेवल को भी टेस्ट किया है। इट मींस कि ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक है और इसके ब्रेकआउट के चांसेस है, इसलिए इन्होंने ब्रेकआउट दे दिया। डायरेक्ट ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकडाउन ट्रेंड के अगेंस्ट, डाउ जोन थ्योरी के अगेंस्ट हो रहा है तो उसके फेलियर के चांसेस हैं। जैसे डाउ जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लग रहा है, इस कंडीशन में हायर हाई लग रहा है, अर्थात मार्केट बुलिश है। तो ऐसी कंडीशन में हमें डायरेक्ट ब्रेकडाउन में सेल तो करना ही नहीं है। मार्केट बुलिश बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो यहां पर ये ब्रेकडाउन आया, ट्रैप है, हमें पता है रिकवरी की, फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस बनाया है, ब्रेकआउट करेगा। डाउ जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग बुलिश है, रेजिस्टेंस वीक है तो ब्रेकआउट करेगा। फिर से आया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस वीक है, ब्रेकआउट किया फिर से। तो ये जो ट्रेड मिल रहे हैं, ये ट्रेड मिल रहे हैं, ये केवल और केवल चार्ट के दम पर, डाउ जोन थ्योरी के दम पर मिल रहे हैं। बस आपको वीडियो को अच्छे से समझना है, आपको लॉजिक अच्छे से समझना है महाराज, लॉजिक। यहां पर देखिए ये क्या किया है मार्केट ने, क्या किया है, कितना प्यारा ट्रेड। ठीक है, लोअर लोज लगा रहा है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, लोअर लोज बिल्कुल लगा रहा है। ट्रेंड बियरिश है, प्लस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम लेवल को टेस्ट किया, लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, देखिए उसी लेवल से चिपक रहा है। इसका मतलब इसको बिल्डअप करना बोलते हैं, मैं बताऊंगा आगे, डोंट वरी, बट आने वाली वीडियोज में। बट ये क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, और ट्रैप करने के बाद ब्रेकडाउन देखिए कितना प्यारा ब्रेकडाउन आया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है, और इसी तरीके से आपको भी मार्केट को समझना होता है। ये देखिए ये ब्रेकडाउन, यहां पर ये ब्रेकडाउन, यहां पर ये ब्रेकडाउन, टोटली मार्केट ने गेम बना रखा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा या ब्रेकडाउन देगा। तो ओवरऑल मार्केट क्या करता है ना, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी कैसे आती है, लिक्विडिटी आती है लालच से, समझ रहे हो। ऑपरेटर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रिटेल ट्रेडर को अगर मुझे फंसाना है तो मुझे रिटेल ट्रेडर को देना पड़ेगा लालच। लालच से रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, आएगा। अगर मैंने उसको डब्लू का चार्ट पैटर्न बना दिया तो ये उस पे अपना घर खेत बेच देगा, डब्लू पर बाई कर लेगा और अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाएगा, और उसी को हिट करके मुझे नीचे लेकर के आना है। तो ऑपरेटर ना रिटेलर के इमोशन से वो करता है। जेन्युइन चीजें जहां पर है वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर कस्टमाइज चीजें हैं, जैसे पकी पकाई खीर, एग्जांपल ये क्या हुआ, ट्रेंड ब्रेकआउट फिर रीटेस्ट, ये तो पकी पकाई खीर है ना, हमारा रिश्तेदार नहीं है मार्केट। लेकिन यहां पर तो क्या कर रहा है, फिर ये ब्रेकआउट देखिए, और फिर ये सपोर्ट पर देखिए बाइंग का सेटअप, तो ये तो पकी पकाई खीर है, पकी पकाई खीर है। क्योंकि आपको पता है मार्केट में कोई रुकता नहीं है किसी के लिए। यहां से ट्रैप करके मार्केट गया है, किसी के लिए नहीं रुका, पंप करके इस तरीके से फट गया, किसी के लिए नहीं रुका। लेकिन जब ट्रैप करना था
ट्रैप करना था तब ब्रेकआउट और रीटेस्ट का खेल खेल रहा था। तो ये साइकोलॉजी आपको समझनी है। जब मैं ऑपरेटर साइकोलॉजी की वीडियो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ये है कि नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिए, प्लेलिस्ट को एक बार पूरा देखेंगे ट्रैप ट्रेडिंग की तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो होप करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो चीजें समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।